श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मेरा ये जो ब्लॉग है ये है शरद पूर्णिमा के दिन का। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। मतलब कि आज जैसे कि खीर बनाते हैं और सारी रात चंद्रमा की रोशनी में बाहर रखा जाता है यहाँ पर मैं नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ 5th फ्लोर में रहती हूँ और ये 7th फ्लोर का फ्लैट है। और यहाँ छत पर मतलब सभी को जाने की इजाज़त नहीं है, गेट बंद रहता है, मतलब बहुत ज़रूरी है तभी आप जा सकते हैं। तो इसलिए तो मैं खीर बनाने वाली नहीं थी, पर इन्होंने बोला कि बनाओ और उसको मतलब कि बाहर रखने की ज़िम्मेदारी मेरी, उस पर चांद की रोशनी पड़ने की ज़िम्मेदारी मेरी। मैंने बोला चलो ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको कैसे, हमारी बालकनी है, उधर कपड़े सुखाने का है, तो यहाँ पर इसको इन्होंने कैसे बांध रखा है और ऊपर से इस पर हमने चलनी ढक दी है जो आटा चालने वाली होती है, ताकि कुछ मतलब गिरे ना, रात में जैसे कीड़े वगैरह कुछ उड़ करके ना बैठें। और मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर की चाँद कहाँ पर हैं। तो ये देखिए ये रहे चाँद। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर जुगाड़ बना दिया है। और नीचे आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब वो है, मतलब ऊपर से देखने में तो डर लगता है। और फिर ये उसके मॉर्निंग का यहाँ पर मेरा ब्लॉग है। तो यहाँ पर मैं घर की कर रही हूँ सफाई। तो जैसा कि मैंने टाइटल में डाला है कि जो मतलब कि लड़ाई करके मैं गरबा करने गई, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो देखिए मेरी जो उतनी समय ही इनसे बात हुई थी, फिर मैं गुस्सा हो गई, फिर ये बोले कि अच्छा जाओ हो गया। तो ये जब मुझे परमिशन दिए उसके बाद ही मैं गई थी गरबा में। तो मतलब उसके आने के बाद तो कोई फिर बात बनती ही नहीं है कि हाँ हमारे बीच में लड़ाई हो कुछ भी हो। तो मतलब उन्होंने बोला तभी फिर मैं यहाँ पर गई थी, नहीं तो मैं जाती नहीं, मैं तो लेट गई थी। तो ये जो हमारा मामला था वहीं पर वो हो गया। और मैं ऐसा कोई काम करती ही नहीं हूँ जो कि जिससे कि हमारे बीच वो हो, क्योंकि अगर आप हस्बैंड वाइफ के बीच बना करके रखना चाहते हैं ना, तो आप मतलब कि एक जो वाइफ़ होती है उसको वही करना चाहिए जो उसका हस्बैंड चाहता है, और उसके हस्बैंड को भी वही करना चाहिए जो उसकी वाइफ चाहती है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप किसी बात को लेकर के दोनों लोग यहाँ पर भिड़ जाओ और अकड़ जाओ कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वही होना चाहिए, नहीं मैं जो कह रहा हूँ वही होना चाहिए। हाँ बहुत गलत हो रहा तो फिर आप मत मानो, बट अगर ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को हम एडजस्ट कर लेना। पहले जो मेरी भी शादी हुई थी तो मैं भी ऐसे कि नहीं मैं जो कह रही हूँ वो तो मुझे करना ही है, तो ऐसा फिर उसी में हमारी बहस हो जाती। फिर वो क्योंकि उस समय हमको इतनी समझ नहीं होती, बट हाँ अब मैं समझ गई हूँ कि अगर उनको कुछ चीज़ें पसंद नहीं है तो आप मैं ऐसा नहीं करूँगी जैसा और आप जो देखिएगा मतलब जब मना आप कर वो रहे हैं चीज़ तो खुद फिर आप मना कर देखेंगे देंगे ना, हाँ ठीक, अगर वो काम सही है तो वो खुद ही बोलेंगे कि ठीक है हो गया जाओ ऐसा कर लो। तो मतलब कि अगर आपको अपनी लाइफ जो हैप्पी मैरिड लाइफ अगर जीना है तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ता है, इंसान को थोड़ा झुकना पड़ता है एक दूसरे के सामने और एक दूसरे को समझना पड़ता है। तो बस और यहाँ पर आप देखिए मेरा मॉर्निंग का काम हो गया था और टाइम मैंने आपको दिखाया 10:30 हो रहे थे। तो यहाँ पर बच्चे जैसे स्कूल चले गए हैं और मेरे कपड़े मैंने आपको दिखाया धोने के लिए डले हैं। तो जब तक यहाँ पर 10:30 हो रहे हैं तो यहाँ पर मेरे पास 1-1.5 घंटे यहाँ पर टाइम है। तो बस मैं वही यहाँ पर बैठ गई थी थोड़ा सा रिवीज़न करने के लिए। और मैं बता दूँ कि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। और मैं पहले आपको ये बता दूँ, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी एज में आकर के अभी किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग वीडियो देखते हैं और फिर बोलते हैं कि अभी भी पढ़ाई कर रही, क्या पढ़ाई कर रही है। तो मैं एक एमपी महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम है, ये मध्य प्रदेश का है, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब है और इसकी जो महिलाओं के लिए एज है 45 है। सो मैं इसे दे सकती हूँ। और बस अभी मतलब आई नहीं है वैकेंसी, यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट हाँ आएगा। तो बस मैं उसी की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं बता दूँ कि अभी मैंने जो ऑनलाइन कोर्स लिया था तो वो वहाँ से तो लाइव तो वो कंप्लीट हो चुका है, बट मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं कंटिन्यू मतलब कि अगर मैं पूरे दिन कोशिश करती हूँ तो जाके मैं 3 क्लासेस ले पाती हूँ। और पर डे मतलब कि जो वीक में 7 डेज़ होते हैं तो उसमें से मैं पर डे भी 3 क्लासेस नहीं ले पाती हूँ। मेरा 1-2 दिन तो गैप हो ही जाता है। और जैसे कि फेस्टिवल्स है, कभी तबीयत ख़राब है, कभी बच्चों की तबीयत ख़राब है, कभी बच्चों का एग्ज़ाम है,
तो इस वजह से यहाँ पर होता है। बट मैं कोशिश करूँगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकूँ। और आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो टाइम निकालिए थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है और वो मतलब अब प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। तो मेरा अभी मैनेजमेंट का सिर्फ मैनेजमेंट का यहाँ मैनेजमेंट और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट का मेरा यहाँ पर कोर्स मतलब जो क्लासेस वाला है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। और बाकी अभी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर स्टार्ट किया है, तभी इसमें मैंने दो अधिनियम ही यहाँ पर पढ़े हैं। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और जो अधिनियम है ना ये थोड़े से लेंदी हैं, बट याद तो करना ही पड़ेगा। और तो यहाँ पर अभी मैंने 2 ही यहाँ पर पढ़े हैं, आगे आपको चल के मैं नोट्स दिखाती हूँ। और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कि अपनी जो नोट्स है एक एक टॉपिक मैं आपके साथ कम्युनिटी में शेयर करूँ, जिससे आप लोग देखें और आप लोग को भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो अगर आप लोग चाहते हैं कुछ देखना मेरी नोट्स से जो मैंने खुद बनाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अपने से अगर आपके पास टाइम है ना तो आप अगर अपने से यहाँ पर नोट्स बना के पढ़ते तो वो बहुत ही यूजफुल होता है। क्योंकि जब हम अपना लिखा हुआ यहाँ पर पढ़ते हैं ना तो वो मतलब कुछ अलग ही रहता है। और फिर अगर मोबाइल में बार बार आप खोल करके पढ़ेंगे तो मोबाइल से तो है नहीं, बाकी मतलब मोबाइल से तो पॉसिबल नहीं है उतना अच्छे से पढ़ पाना। मीन्स कि एक बार तो आप पढ़ लेंगे पर बार बार उस चीज़ को रिवाइज़ करना भी उतना वो नहीं रहता। तो यहाँ पर मैं जो क्लासेस है उसकी तो मैं नोट्स बना रही हूँ। और बाकी अभी टेस्ट वगैरह कभी दे लेती हूँ, कभी यहाँ पर टेस्ट नहीं दे पाती हूँ। तो अभी देखती हूँ टेस्ट भी रेगुलर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी बहुत कुछ करना है। और अभी जैसा कि अभी अब करवा चौथ आ रहा है, इसके बाद फिर यहाँ पर 10-15 दिन का यहाँ पर टाइम मिलेगा, उसके बाद फिर दिवाली आ जाएगी। तो ये देखिए ये मेरी नोट्स है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये मैंने बताई है। तो ये इस कुछ जो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ पर जो कुछ आर्टिकल्स हैं महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड वो यहाँ पर पहले मतलब पढ़ाया गया जो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद अधिनियम पढ़ा है, मतलब उन्होंने पढ़ाया है जो क्लास हमने ली है। तो ये देखिए बच्चों से संबंधित जो कानूनी अधिकार ये सब है। और फिर ये पहला अधिनियम है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2015। तो इसके बारे में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पर पढ़ना है तो। और फिर सेकंड जो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक्ट है। और नाइट को मैंने मेहंदी लगाई, क्योंकि जो करवा चौथ है वो है 20 को संडे को। बट जो मुझे मतलब कि एक साथ बैठ करके यहाँ पर मैं मेहंदी नहीं लगा सकती, इसलिए एक साइड मैंने लगा ली है, मतलब कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले, और फिर एक साइड में 1 दिन लगाऊंगी, क्योंकि टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आई होप आज का ये मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे और शेयर कर दे, और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो बताइएगा मेहंदी कैसी लगे।